Hello everyone, this is Professor Shruti Khaitan and today we are going to start accountancy for class 12. So we will be starting our first chapter, that is not-for-profit organization. Today we will cover the following topics: meaning of NPO, difference between NPO and profit-making organization, basic terms in NPO, financial statements of NPO. So let's start with the meaning. Not-for-profit organization is an organization whose main aim is to provide services to their members without any intention to make profits. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मेन एम या मेन पर्पस है सर्विस प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को, ना कि प्रॉफिट अर्न करना. एनपीओ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, religious institutions like temple, churches, etc., social institutions, professional bodies, etc. आइए अब हम समझते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन डिफरेंस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोटिव. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है या मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है. वहीं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. सेकेंड है फंड्स. इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लस, एट्सेट्रा. ये सारे टर्म्स हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं. वही इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो फंड्स है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू आते हैं. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 अकाउंट बनते हैं: रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वहीं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 अकाउंट बनते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एंड फोर्थ इज सरप्लस या प्रॉफिट. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट. वहीं जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. बेसिक टर्म्स इन एनपीओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. लेट्स स्टार्ट विथ सब्सक्रिप्शन. इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स. तो सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टेन इंटरवल में पे करता है और ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स की तरह ट्रीट होता है. रेवेन्यू रिसीप्ट्स का मतलब होता है डे टू डे रिसीप्ट्स. सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोल सकते हैं चंदा. नेक्स्ट इज डोनेशन. इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन, firm, company
or any other body by way of gift. It can be in the form of cash or kind. तो डोनेशन इज़ द अमाउंट, डोनेशन वो अमाउंट है जो किसी पर्सन, फर्म, कंपनी या बॉडी से ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है एज अ गिफ्ट. डोनेशन कैश में भी हो सकता है या किसी अदर फॉर्म में भी. बेसिकली डोनेशन दो तरह के होते हैं. पहला है जनरल डोनेशन एंड दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन. जनरल डोनेशन का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि पर्पस बिना बताए दिया जाता है कि वो जो अमाउंट दिया जा रहा है, वो जो डोनेशन दिया जा रहा है, वो किस पर्पस के लिए यूज़ होगा. वहीं स्पेसिफिक डोनेशन होता है. स्पेसिफिक डोनेशन में उसका पर्पस बता के दिया जाता है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है पहले से. लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग. नेक्स्ट इज legacies. It is an amount given to a non-trading organizations as per the will of the deceased person. It is a kind of donation. तो legacies वो अमाउंट है जो एक पर्सन अपने विल के तहत, वसीयत जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देते हैं. It's a kind of donation. Next is endowment fund. It is a fund which provides permanent means of support for any person or institution. It is either deposited in a bank or invested in securities. तो endowment fund वो अमाउंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन उसे किसी इन्वेस्ट कर देती है किसी सिक्योरिटीज़ में या तो फिक्स डिपॉजिट कर देती है. एंड उसका जो इंटरेस्ट होता है वो यूज़ होता है फॉर पर्टिकुलर पर्पस. नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस. फीस पेड बाय द न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एंट्रेंस फीस. तो एंट्रेंस फीस वो अमाउंट है जो एक मेंबर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते वक्त पे करता है. इन अदर वर्ड्स इसको बोल सकते हैं एडमिशन फीस. नेक्स्ट इज ऑनरेरियम. इट इज़ द अमाउंट पेड टू दोज पर्सन्स हु आर नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑनरेरियम वो अमाउंट है जो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है उन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं. लाइक अमाउंट पेड टू सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो अमाउंट सेक्रेटरी को पे किया जाता है उसको बोलते हैं ऑनरेरियम, क्योंकि सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं है. Our last topic is financial statements of not for profit organization. तो हमने पहले भी पढ़ा है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 अकाउंट बनते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 अकाउंट बनते हैं. दैट इज़ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.